गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द भंडार। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है शब्द भंडार। शब्द भंडार हिंदी साहित्य या हिंदी भाषा में शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, समरूपी, भिन्नार्थक और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे शब्दों को एक जगह इकट्ठा करके रखना ही शब्द भंडार कहलाता है, या उसे ही हम शब्द भंडार कहते हैं। किसे कहते हैं? जहां पर हम हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्दों को, विलोम शब्दों को, एकार्थी शब्दों को, अनेकार्थी शब्दों को, समरूपी शब्दों को, समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को, अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों को, ठीक है, एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं। यानी सारे तरीके के शब्दों को जहां पर हम इकट्ठा करके रखते हैं उसे हम शब्द भंडार कहते हैं। तो आज की कक्षा में हम जो सीखेंगे वो है पर्यायवाची शब्द कि पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, विलोम शब्द को जानेंगे, अनेकार्थी शब्दों को जानेंगे, समरूपी भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं हम ये जानेंगे, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे प्रयोग किए जाते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब हम आज की कक्षा में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पर्यायवाची शब्द की तरफ। पर्यायवाची शब्द, तो क्या होता है पर्यायवाची शब्द? पर्याय, पर्याय शब्द से ही पता चल रहा है कि ये उसका पर्याय है, मतलब उसके जैसा ही है। तो वे शब्द जो लगभग एक समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो समान अर्थ वाले शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, जो एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं, जो शब्दों को एक एक समान अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, उसमें फूल का चित्र दिखाया गया आपको, ठीक है, तो उसके चारों तरफ कुछ नाम भी दिए गए हैं, जैसे फूल, सुमन, कुसुम, पुष्प। ठीक है, तो ये सब सारे नाम, ये चारों नाम जो हैं वो किसके हैं? फूल के। ठीक है, फूल के चारों नाम कौन कौन से हैं? पुष्प भी कह सकते हैं हम इसे, फूल भी कह सकते हैं, सुमन भी कह सकते हैं और कुसुम भी कह सकते हैं। यानी एक चीज के हम इन चारों नामों से पुकार सकते हैं और ये सही होगा। तो ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं। तो इस आगे हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कमल, कमल के कौन कौन से नाम है? पंकज, नीरज, सरोज और जलज। पर्वत को हम किन किन नामों से पुकार सकते हैं? पहाड़, गिरी, अचल, नग। रात, रात्रि, रैन, रजनी, निशा। सूर्य को रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर। चंद्रमा, शशि, चंद्र, हिमकर, राकेश। आंख, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षी। अश्व, घोड़ा, वाजिब, हय, तुरंग। अहंकार, दंभ, घमंड, दर्प, अभिमान। आकाश, गगन, व्योम, नभ, अंबर। किरण, रश्मि, मयूख, अंशु, मरीचि। कुछ अन्य शब्द हैं, प्रकाश, आलोक, उजाला, ज्योति, दीप्ति। मित्र, सखा, सहचर, साथी, मीत। मछली, मीन, मत्स्य, मकर, सहरी। अगला शब्द है मानव। मानव के पर्यायवाची है मनुष्य, इंसान, नर, जन। तट, कूल, किनारा, तीर, कगार। जल, पानी, नीर, अम्ब, वारी। घर, गृह, धाम, भवन, निकेतन। गर्व, घमंड, दर्प, अभिमान, अहंकार। देवता, सुर, वैद, सुर, देव, अमर, विबुध। नाव, नौका, तरणी, तरी, जलियान। तो इस तरीके से ये पर्यायवाची शब्द के कुछ उदाहरण हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, अगला आगे चलते हैं। इसके बाद है दूसरा विलोम शब्द।
विलोम, देखिए जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है, लिखा है यहाँ पे छोटा और बड़ा, एक छोटा बच्चा दिखाया और एक बड़ा आदमी दिखाया, तो छोटा बड़ा यानी ये उल्टा अर्थ प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द को विपरीतार्थी शब्द भी कह सकते हैं, यानी विपरीतार्थक शब्द भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हानि, हानि का उल्टा लाभ, सौभाग्य दुर्भाग्य, गहरा उथला, स्वर्ग नरक, शांत उग्र, सम विषम, बाह्य आंतरिक, आदान प्रदान, प्रेम घृणा, हार जीत, निम्न उच्च, आदि अंत, सच झूठ, अंधकार प्रकाश, दानव मानव, निंदा प्रशंसा, रात दिन, श्वेत श्याम। तो इस प्रकार से ये विलोम शब्द हुए, तो जो उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद है अनेकार्थी शब्द। वे शब्द जो अनेक अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जो शब्द एक शब्द के, मतलब शब्द एक ही है लेकिन उसके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, पिक्चर में क्या बना हुआ है, हार। तो हार का यहाँ पर प्रयोग किया गया, वाक्य प्रयोग किया है, तो यह हार बहुत सुंदर है, यानी यहाँ पर हार का प्रयोग माला के रूप में किया गया है। वहीं दूसरा है, आज हमारा स्कूल क्रिकेट मैच हार गया। यहाँ पर हारने का अर्थ है हारना, मतलब हम मैच में हार गए यानी पराजित हो गए। तो यहाँ पर हार का अर्थ है पराजित होना, हारना। तो शब्द एक ही है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो ऐसे शब्द जो शब्द एक ही होता है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग तरीके से प्रकट होता है, यानी अलग अलग तरीके से उसका एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे इसके उदाहरण देख लेते हैं। घट, घट का मतलब होता है घड़ा। तो घड़ा के अलावा उसको घट के क्या कौन कौन से अर्थ है, हृदय, कम, शरीर और कुंभ राशि। कुंभ राशि को भी घट कहा जाता है। घन, घन शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में होता है, हथौड़े के लिए होता है, भारी के लिए होता है, घटा, बादल, घना, ठोस, पूर्ण। इसी तरीके से चीर शब्द का प्रयोग वस्त्र, रेखा, पट्टी, चीरना, चार लड़ियों की मोती की माला, उसको भी हम चीर कहते हैं। जड़, मूर्ख, वृक्ष का मूल और अचेतन, इन सभी के लिए जड़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अचेतन मतलब जिसमें चेतना न हो। ठीक है, मधु, मधु माने होता है मीठा, शहद। तो मधु के लिए किन किन शब्दों के लिए मधु का प्रयोग किया जा सकता है, शहद के लिए मकरंद, शराब, अमृत, घी, दूध, मिश्री, मुलेठी, एक छंद, एक राग, वसंत, चैत्र मास, स्वादिष्ट, अशोक वृक्ष, इन सभी शब्दों के लिए मधु शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, मधु मतलब इन सभी अर्थों में मधु शब्द का प्रयोग होता है। मत, मत का मतलब होता है राय, मजहब, ज्ञान, वोट, और मत का मतलब नहीं भी होता है। जैसे इस कार्य को मत करो, तो यहाँ पर क्या हो गया, मत का मतलब नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जो शब्द एक से ज्यादा अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो पढ़ने सुनने में तो समान प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। मतलब सुनने में ऐसा लगेगा कि हम एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन जब हम उसके अर्थ को देखते हैं तो उनका अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया हुआ है, पहला शब्द है अंदर, अंदर माने भीतर। उसी तरीके से अंदर की तरह है दूसरा शब्द अंतर, वहां पे द है यहाँ पे त है, लेकिन बहुत हल्का सा डिफरेंस है और बोलते समय इतने छोटे से डिफरेंस का पता नहीं चलता।
तो अंदर माने भीतर, अंतर माने भेद या भिन्नता। आदि, आदि माने आरंभ और आदि माने अभ्यस्त, जैसे वह इस काम का आदि है। आंधी, आंधी माने तेज हवा। आधी, आधी माने आधा हिस्सा। और माने तरफ, और माने दूसरा या अन्य। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। अंक, अंक माने गोद और अंग माने शरीर का हिस्सा। दूसरा शब्द लेते हैं अवधि। अवधि एक भाषा को, उत्तर प्रदेश की एक भाषा है अवधि। और अवधि छोटी की मात्रा, समय के लिए प्रयोग किया जाता है इस शब्द का। अली, अली माने भंवरा। आली माने सखी। इसी तरीके से गृह, गृह का मतलब होता है घर, और ग्रह, ग्रह का मतलब होता है खगोलीय पिंड यानी नक्षत्रों को कहा जाता है। जलद, जलद माने बादल, और जलज, जलज माने कमल। तरंग, तरंग लहर को बोलते हैं। और तुरंग, तुरंग शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। धनु, धनुष। धेनु, गाय। प्रसाद, भोग। प्रासाद, महल। भवन, घर। भुवन, संसार। सुत, बेटा। सूत, धागा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन शब्दों को जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो इनके उच्चारण लगभग एक जैसे ही है, लेकिन शब्द जो है वो अलग अलग है और उनके अर्थ भी अलग अलग ही हैं। इसलिए इनको बोलते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कह सकते हैं। तो वे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर अकेले ही प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। या कह सकते हैं जो वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जो देश की रक्षा करे सैनिक, जो खेती करे किसान। तो देखा आपने, जो देश की रक्षा करे उसको हटा के हमने सिर्फ एक शब्द का प्रयोग कर लिया सैनिक। जो खेती करे उसके लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया किसान। तो इसे बोलते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आगे उदाहरण देख लेते हैं। जिसकी कभी मृत्यु न हो अमर, जिसमें दया की भावना न हो निर्दय, जिसका आदि न हो अनादि। किसका आदि नहीं होता? ईश्वर के लिए बोलते हैं ना, वो अनादि है, उनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। तो जिसका आदि न हो अनादि, जो कभी अजर न हो, जो कभी बूढ़ा न हो अजर, जो दिखाई न देता हो अदृश्य, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जिसका कोई आकार न हो निराकार, जो जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु, हाथ से लिखा हुआ हस्त लिखित। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के। तो यहाँ पर आपका शब्द भंडार ये पाठ खत्म होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा शब्द भंडार में जितने भी प्रकार के शब्दों का हमने प्रयोग किया है कि वो शब्द कौन कौन से होते हैं और उनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।